that will apparel through the windows to match. नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देखकर अपने पीछे क्या छिपाया? नहीं नहीं मैम साहब, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाया। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अच्छे से देखा कि तुमने मुझे देखकर अपने पीछे कुछ छिपाया है। क्या छिपाया, दिखाओ। मैम साहब मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। तुम्हारा यकीन करूं? अरे तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ पर देखभाल करना, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो दिखाओ, नहीं तो अंदर जाकर बोलती हूँ अभी। नहीं नहीं मैम साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम ऐसे नहीं बताओगी, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मैम साहब मैंने कुछ नहीं ये तो यूपीएससी की बुक है। इसका मतलब तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी? जी मैम साहब, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। वो मैं ना पढ़ाई करती हूँ, मैं काम पे भी ध्यान रखती हूँ। अरे पर बुक छिपाने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकती हो। वो क्या है ना मैम साहब, यहाँ पे बहुत लोग आते जाते हैं और वो मेरी बेइज्जती करते हैं जब मैं पढ़ने बैठी होती हूँ। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग गरीब लोग हो, तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होता, हम जैसे अमीर लोग पढ़ सकते हैं। उनके ताने नहीं सुने जाते मुझसे, इसलिए मैं चोरी छुपे पढ़ती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, और वो तो बातें बनाते रहेंगे। देखो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस मेरे बाबूजी हैं और उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी के साथ साथ मन लगा के पढ़ाई भी करूँ, ताकि मैं कुछ पढ़ लिख के बन जाऊँ और अपने पापा का ध्यान रख सकूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पापा के बारे में इतना सोच रही हो। नहीं तो अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम बिल्कुल नहीं करती। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। पर हाँ, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। ये लो तुम्हारी किताब। पर हाँ, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। जी। रिद्धि, रिद्धि। हाँ माँ, क्या हुआ? वो बेटा, तेरी यूपीएससी की बुक रखी होंगी, वो मुझे ला कर दे। यूपीएससी की बुक? आप क्या करेंगे उसका? मैं आज क्लिनिक गई थी, वहां पे ना एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है एक लड़की, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो मैंने सोचा कि तेरी बुक्स उसे दे दूं, उससे उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मम्मी, आपको क्या लगता है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है, वो यूपीएससी कैसे क्लियर कर पाएगी? तू भी बाकियों की तरह बोल रही है। सब लोग ना उसे ऐसे ही बोलते हैं, और अगर हम भी ऐसे ही कहेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? देख बेटा, हमारा काम है उसकी हेल्प करना। अब वो आगे क्लियर कर पाती है या नहीं, वो तो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तू मुझे बुक ला कर दे। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए, और प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। आपको अच्छे से पता ना मेरी मीटिंग चल रही है। ठीक है, पर हाँ, मैं ये बुक्स उसे अभी देने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते बेटा, ये लो ये बुक्स। मैम साहब, ये तो वही बुक्स है जिनकी मुझे बहुत जरूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इनको खरीदने के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, वो क्या है ना, मेरी बेटी की बुक रखी थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। जी मैम साहब, आपको पता है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सिर्फ मुझे ताना दिया है।
अरे सपोर्ट करने की तो बहुत दूर की बात है, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। और एक आप थी इतनी अच्छी जो मेरी मदद कर रही है और मुझे बुक्स ला के दे रही है। मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा ही कर सकती हूँ। अच्छा बेटा, तुम पढ़ाई करो, और हाँ, किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। जी। जी, आप कौन? मेम साहब हैं? हाँ है, मैं बुलाती हूँ। मम्मी, मम्मी, कोई आपसे मिलने आया है। ठीक है बेटा, अभी आई। आ रही हूँ। मेम साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी, ये कौन है? ये बेटा वही है जिसे मैंने तेरी यूपीएससी की बुक दी थी। अच्छा, ओके, हाय। हाय। और बताओ बेटा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेम साहब ये सब छोड़िए, पहले आप ये मिठाई रखिए। मिठाई? पर मिठाई किस खुशी में? वो क्या है ना मेम साहब, मैंने वो गार्ड वाली नौकरी छोड़ दिया है और अब मैं सरकारी ऑफिसर बन गई हूँ, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम्हें आज मिला है। मेम साहब मैं मानती हूँ कि मेहनत मैंने की है, लेकिन उसको करने के लिए भी हिम्मत मुझे आपने दी थी। आपको पता है, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ बहुत लोग आते थे, लेकिन कभी किसी ने मुझे हौसला नहीं दिया, बल्कि मेरे को इतना बुरा भला कहा है। मुझे बोलते थे तुम लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता, गरीब लोग बस लोगों के घर में काम करते हैं या छोटी मोटी नौकरी करते हैं। पर एक आप ही थी जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया और मुझे बुक्स लाके दी। अगर आप मुझे बुक्स लाके नहीं देती ना, तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैंने तुम्हारी छोटी सी मदद की थी। वैसे सारी बातें यहीं पर कर लोगी या अंदर भी आओगी? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। मेम साहब मुझे माफ कीजिएगा, आज तो मैं अंदर नहीं आ सकती। अभी नई नई ऑफिसर बनी हूँ ना, बहुत सी चीजें समझनी भी हैं और बहुत से काम है। मैं फिर कभी जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर आना जरूर। मैं बिल्कुल आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। देखा बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल जरूर मिलता है। सही कहा आपने। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उनकी मदद जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।